बायसी विधायक ने एसआईआर और निवास प्रमाण पत्र की समस्या पर उठाए सवाल, किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। डगरुआ और बायसी में हजारों प्रमाण पत्र लंबित, जनता परेशान, जल्द समाधान का दावा। बायसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर मामले पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि डगरुआ और बायसी प्रखंड में निवास प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी संख्या में आवेदन लंबित है, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। विधायक ने कहा कि उन्होंने इस मामले में बायसी बीडीओ से मिलकर पूरी जानकारी ली है। इससे पहले डगरुआ प्रखंड में भी उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था। उन्होंने बताया कि एसआईआर के तहत लोगों को निवास प्रमाण पत्र को एक साक्ष्य एविडेंस के रूप में देना होता है, लेकिन सर्वर की समस्या के कारण ये कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रमाण पत्र के लिए लोग कर रहे हैं प्रखंड का चक्कर। विधायक रुकनुद्दीन अहमद ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग बायसी और डगरुआ प्रखंड कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। सर्वर डाउन रहने के कारण आरटीपीएस काउंटर से प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि बायसी में लगभग 19,000 और डगरुआ में 15 से 20,000 प्रमाण पत्र लंबित हैं। पदाधिकारियों से हुई बात, जल्द समाधान का आश्वासन। इस मामले में विधायक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और आरटीपीएस कर्मियों से बातचीत की। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिनों के भीतर और जरूरत पड़ी तो रात में भी कार्य कर लंबित प्रमाण पत्रों को निर्गत किया जाएगा। आधार कार्ड को क्यों नहीं मान्यता, विधायक का सवाल। विधायक ने सवाल उठाया कि जब आधार कार्ड से बैंक खाता, मोबाइल सिम सहित अन्य कार्य होते हैं तो निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार को मान्य क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई जा रही ये प्रक्रिया जनता को परेशान करने वाली है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि आधार कार्ड को ही प्रमाण के रूप में मान लिया जाता तो आज हजारों लोग प्रखंड कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर नहीं होते। प्रमाण पत्र को लेकर क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ सॉल्यूशन निकला वहाँ से? देखिए, अभी जो निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर का मामला है उस पर हमने परसों बायसी विधानसभा क्षेत्र के डगरुआ प्रखंड में भी इस मसले पर, चूँकि ये जो निवास प्रमाण पत्र का मसला है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोडिंग हो गया है और यही मसला बायसी में भी है। लोग त्राही त्राही के आलम में लोग परेशान हैं। हम लोग निरंतर इसको इजी कैसे किया जाए और लोगों को शीघ्र आवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त हो, इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और आरटीपीएस के जो आईटी मैनेजर हैं उनको मैंने बुलाया था और आरटीपीएस केंद्र में मैं स्वयं गया था। सर्वर डाउन होने के कारण उसमें निष्पादन शीघ्र नहीं हो पा रहा है। तो इस संदर्भ में जिला के वरीय पदाधिकारी से भी बात हुई। इस समस्या का शीघ्र समाधान कर लिया जाएगा, क्योंकि बायसी में भी काफ़ी प्रमाण पत्र लंबित है और डगरुआ में भी लंबित है और एसआईआर में जो एविडेंस के रूप में लोगों को देना है, इस कारण 19,000 समथिंग कुछ बायसी में है और लगभग 15-20 हज़ार आपको डगरुआ में भी है। तो पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 2 से 3 दिन के अंदर जो कम इस पर निर्गत हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काफ़ी रातों तक इसको बना करके हम लोग शीघ्र इसका निर्गत करेंगे इसको। सर, जैसे कि आवास प्रमाण पत्र की बात किया जाए तो वो आधार कार्ड से ही बनाया जाता है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट आधार कार्ड को वैलिड करके आवास प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है? ये सरासर निर्वाचन आयोग का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सीमांचल पर एक अटैक है। जबकि आप पासपोर्ट भी बनाते हैं तो मूलभूत चीज़ आधार कार्ड उसको लेते हैं और आप बैंक्स में भी खाता खोलते हैं तो उसको भी प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड और वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेते हैं। जब उसका मूल आधार कार्ड ही मूल चीज़ है तो अगर इसको बना दिया जाता तो आज ये जनता इतनी परेशान नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर निर्वाचन आयोग द्वारा मानसिक रूप से सीमांचल के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, ये एसआईआर में सरकार और निर्वाचन आयोग की भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? एकदम भूमिका है, सरकार के निर्देश पर निर्वाचन आयोग काम करिए। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष भावना से काम करना चाहिए। इससे पूर्व में भी कई बार मतदाता सूची बनी है, हर चुनाव से पहले बनती है और इजी वे में कि जो लोग मर गए हैं उनका मतदाता सूची से नाम हटाया जाए और जो हमारे वोटर्स 18 साल के क्रॉस कर गए उनको मतदाता सूची में जोड़ा जाए।
लेकिन ये एविडेंस, वो एविडेंस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके निर्देश के आलोक में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, जो हम लोग चलने नहीं देंगे, किसी परिस्थिति में नहीं चलने देंगे। और हम लोग को जो भी करना पड़ेगा, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव और महागठबंधन के शीर्षस्थ नेताओं राहुल गांधी द्वारा निरंतर इस बात को लेकर हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और जनता को भी कह रहे हैं कि आप अस्वस्थ रहिए, आपका नाम किसी प्रकार से हटाया नहीं जाएगा, आपका नाम को जोड़ना हम लोगों की प्राथमिकता है। कई हजार लोगों का नाम उस पर कट गया है सर, क्या आप लोगों को अब तक उसका लिस्ट प्राप्त हुआ है? उसमें सारे सीडी, सारे लिस्ट हम लोग को प्राप्त है, चूँकि उसमें 26,000 कुछ समथिंग 22 से कटा है, जिसका उसमें कुछ लोग मृत हैं, कुछ लोग अंतर्राज्य पलायन कर गए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम नहीं चढ़ा है। उसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की कल इस पर 3500 पंचायत के पंचायत अध्यक्षों की बैठक हुई है और सबको वोटर लिस्ट उपलब्ध कराया गया और नाम जोड़ने का फॉर्म भी उपलब्ध कराया गया है, जो फॉर्म में नाम सुधार करके डायरेक्ट निर्वाचित पदाधिकारी जो प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जो लोग क्षेत्र में भी जनता हताश निराश हैं, ऐसे लोगों से और खास करके निर्वाचन आयोग से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता मालिक है, उन लोगों की समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के खिलाफ हम लोग कोर्ट भी गए हैं, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है और सुनवाई क्या होता है ये तो वेट फॉर डिसीजन रहना पड़ेगा। जब तक निर्णय नहीं होता उससे पहले न्यायालय पर हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते।